ठहरो, बस एक पल के लिए रुक जाओ। इस वीडियो को स्किप करने की भूल मत करना। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम सोच रहे हो कि यह भी वैसा ही कोई वीडियो होगा, लेकिन नहीं। आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है जो एल्गोरिदम के कारण तुम्हारी स्क्रीन पर आया है। ये वो संकेत है, वो दिव्य संदेश है जिसका तुम महीनों से, सालों से इंतजार कर रहे थे। आज इस समय तुम्हें तुम्हारे इष्ट की सौगंध है। तुम्हें उस शक्ति की कसम है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। चाहे वो महादेव हो, श्री कृष्ण हो, माता रानी हो, जीसस हो, वाहेगुरु हो, अल्लाह हो या परमपिता परमेश्वर, इस संदेश को आधा छोड़कर मत जाना, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें वे 5 दिव्य संकेत बताने जा रहा हूं जो ब्रह्मांड तुम्हें भेज रहा है। अगर इनमें से एक भी संकेत तुम्हें मिला है तो समझ लो कि तुम्हारे दुखों का अंत बहुत करीब है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यहां होना, इस वीडियो पर क्लिक करना महज एक संयोग है? नहीं मेरे दोस्त, पत्ता भी उस परमात्मा की मर्जी के बिना नहीं हिलता। तो तुम आज इस आवाज को सुन रहे हो, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ब्रह्मांड ने आज तुम्हें चुना है। यूनिवर्स ने तुम्हें इस संदेश तक पहुंचाया है क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। मैं जानता हूं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम थक चुके हो। तुम अंदर ही अंदर टूट रहे हो। दुनिया के सामने तुम मुस्कुराते हो, लेकिन रात के अंधेरे में तुम्हारा तकिया तुम्हारे आंसुओं से भीगता है। तुम चीखना चाहते हो, पूछना चाहते हो ईश्वर से कि मेरे साथ ही क्यों? आखिर कब तक? हर बार मेरी ही परीक्षा क्यों? मैंने क्या गुनाह किया है? तुमने सब कुछ किया। मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारा गया, गिरजाघर गए, दान किया, व्रत रखे, मन्नतें मांगी, फिर भी लगता है कि कुछ नहीं बदला। पैसों की समस्या है तो वह बढ़ती ही जा रही है। रिश्तों में दरारें हैं तो वे गहरी होती जा रही है। सेहत खराब है तो वह सुधरने का नाम नहीं ले रही। नौकरी या बिजनेस में संघर्ष है तो रास्ते बंद होते जा रहे हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारे कब तक का जवाब आ गया है। तुम्हारे दुखों की रात अब खत्म होने वाली है। सुबह की पहली किरण तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बस तुम्हें उन संकेतों को पहचानना है जो ईश्वर तुम्हें भेज रहे हैं। इसे समझने के लिए मुझे तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनानी है। ध्यान से सुनना। एक गांव में एक बहुत गरीब किसान रहता था। उसके खेत सूख गए थे, उसकी पत्नी बीमार थी, उसके बच्चे भूखे सोते थे। हर रोज वह भगवान से गुहार लगाता, हे प्रभु मुझे बचा लो, मैं डूब रहा हूं। एक रात उसने सपना देखा। सपने में भगवान उसके सामने आए और बोले, बेटा मैं तुम्हें 3 बार बचाने आया था, लेकिन तुमने मेरी मदद नहीं पहचानी। पहली बार मैं एक अजनबी बनकर आया था जो तुम्हें बीज देना चाहता था, लेकिन तुमने कहा मुझे नहीं चाहिए। दूसरी बार मैं एक डॉक्टर बनकर आया था जो तुम्हारी पत्नी को मुफ्त इलाज देना चाहता था, लेकिन तुमने शक किया और मना कर दिया। तीसरी बार मैं तुम्हारे पड़ोसी बनकर आया था जो तुम्हें काम देना चाहता था, लेकिन तुमने अहंकार में आकर ठुकरा दिया। किसान की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि ईश्वर की मदद हमेशा आती है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। हम चमत्कार की उम्मीद करते हैं, लेकिन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। आज मैं तुम्हें वे 5 दिव्य संकेत बताने जा रहा हूं जो ब्रह्मांड तुम्हें भेज रहा है। अगर इनमें से एक भी संकेत तुम्हें पिछले 7 से 10 दिनों में मिला है तो समझ लो कि तुम्हारे इष्ट देव ने तुम्हारी सुन ली है। तुम्हारा दुख खत्म होने वाला है। संकेत नंबर 1, अचानक नींद का टूटना, खासकर रात के 3 से 5 बजे के बीच। ये सबसे शक्तिशाली संकेत है। क्या पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी नींद रात के 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे या 5 बजे के आसपास बिना किसी कारण के अचानक खुल गई है? रही है? तुम्हें ना तो बाथरूम जाना है, ना प्यास लगी है, बस अचानक आंख खुल जाती है और फिर नींद नहीं आती। सुनो ध्यान से, यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा
कॉस्मिक एनर्जी अपने चरम पर होती है। इस समय आकाश में देवता विचरण करते हैं। इस समय तुम्हारे इष्ट देव तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। जब तुम्हारी नींद इस समय खुलती है तो यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा का जागरण है। तुम्हारे इष्ट तुम्हें बुला रहे हैं। वे तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। अगर यह संकेत तुम्हें मिला है तो आज से जब भी इस समय तुम्हारी नींद खुले, उठकर बैठ जाओ। 2 मिनट अपने इष्ट का नाम लो। हाथ जोड़कर कहो, हे प्रभु, मैं तैयार हूं। मुझे दिखाओ मुझे क्या करना है। बस इतना करो। तुम देखोगे कि अगले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगेंगे। संकेत नंबर 2, बार बार एक ही संख्या का दिखाई देना। क्या तुम्हें 141, 2222, 303, 404, 555, 7770 या 11111 जैसी संख्याएं बार बार दिख रही हैं? घड़ी में देखते हो तो 1111 दिखता है। फोन पर नोटिफिकेशन आता है तो 222 दिखता है। गाड़ी के नंबर प्लेट में 303 दिखता है। बिल का अमाउंट 400 रुपए आता है। ये सब देखकर तुम सोचते हो कि ये तो कोइंसिडेंस है। नहीं मेरे दोस्त, ब्रह्मांड में कोई संयोग नहीं होता। हर चीज का एक कारण है। ये एंजल नंबर्स कहलाते हैं। ये ब्रह्मांड का तरीका है तुमसे बात करने का। ये तुम्हारे गार्डियन एंजल्स, तुम्हारी रक्षक शक्तियां तुम्हें संदेश भेज रही हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। रुको मत, हार मत मानो, बस थोड़ा और चलो। 111 का मतलब है कि तुम्हारे विचार तेजी से हकीकत में बदल रहे हैं। सकारात्मक सोचो। 222 का मतलब है कि सब कुछ सही समय पर हो रहा है। धैर्य रखो। 303 का मतलब है कि दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। 400 का मतलब है कि तुम सुरक्षित हो। 555 का मतलब है कि बड़ा बदलाव आने वाला है। 747 का मतलब है कि चमत्कार होने वाला है। अगर तुम्हें यह संकेत मिल रहा है तो हर बार जब ये नंबर दिखे, रुको, गहरी सांस लो, मन ही मन धन्यवाद कहो। कहो, हे प्रभु, मैंने तुम्हारा संदेश पा लिया। मैं समझ गया। मैं तैयार हूं। नंबर 3, अकारण शांति या आंतरिक सुकून का अनुभव। यह सबसे आश्चर्यजनक संकेत है। तुम्हारे जीवन में बाहर से देखने पर सब कुछ वैसा ही है। समस्याएं वैसी की वैसी हैं। परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं। लेकिन फिर भी अचानक एक दिन तुम्हें अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस होती है। एक सुकून, जैसे कोई तुमसे कह रहा हो कि घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम खुद हैरान हो जाते हो कि जब कुछ ठीक नहीं है तो मुझे ये शांति क्यों मिल रही है। मुझे चिंतित होना चाहिए, लेकिन मैं हूं नहीं। ये क्या है? मेरे भाई, मेरी बहन, ये तुम्हारी आत्मा को भविष्य की झलक मिल चुकी है। तुम्हारा अवचेतन मन, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस समय रेखा से जुड़ गया है जहां तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो चुकी हैं। ये तुम्हारे इष्ट देव का संकेत है कि वे काम कर रहे हैं। पर्दे के पीछे सब कुछ तुम्हारे लिए सेट हो रहा है। बस अब थोड़ा इंतजार और। जब ये शांति मिले, इसे बनाए रखना। ध्यान, मेडिटेशन करना, गहरी सांसें लेना, इस अनुभूति को पकड़े रखना। ये तुम्हारी ताकत है। संकेत नंबर 4, पुरानी रिश्तों का अचानक लौटना या पुरानी यादों का बार बार आना। क्या पिछले कुछ दिनों से तुम्हें वे लोग याद आ रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी से चले गए थे? हो सकता है कोई पुराना दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा इंसान जिससे तुम्हारी बात नहीं हो रही थी। अचानक उनकी याद आ रही है, उनके सपने आ रहे हैं, या हो सकता है कि वे खुद संपर्क कर रहे हैं। यह ब्रह्मांड की तैयारी है। जब तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला होता है तो पहले पुराने अधूरे काम पूरे होते हैं। पुराने रिश्ते या तो ठीक होते हैं या पूरी तरह समाप्त होते हैं। यह सफाई की प्रक्रिया है। जैसे नए मेहमानों के आने से पहले हम घर की सफाई करते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड तुम्हारी जिंदगी से पुरानी ऊर्जा को साफ कर रहा है।
अगर कोई पुराना दोस्त संपर्क करे तो घमंड में मत आना। अगर कोई याद आए तो उन्हें माफ करो। अगर तुमने किसी को दुख दिया था तो माफी मांगो। यह क्लियरिंग प्रोसेस बहुत जरूरी है। जितना जल्दी तुम इसे पूरा करोगे उतना जल्दी नई खुशियां तुम्हारे जीवन में आएंगी। संकेत नंबर 5, अचानक नए अवसरों का दिखाई देना या अप्रत्याशित मदद का आना। यह सबसे स्पष्ट संकेत है। जब तुम्हारे दुख खत्म होने वाले होते हैं तो ब्रह्मांड तुम्हारे सामने अवसरों के दरवाजे खोलना शुरू कर देता है। नौकरी का ऑफर आता है, कोई बिजनेस का आइडिया मिलता है, कोई अजनबी मदद करने आता है, कोई ऐसी जानकारी मिलती है जो तुम्हारी समस्या का हल है। शुरू में तुम्हें लगता है कि ये कैसे हो सकता है, इतना आसान। लेकिन मेरे दोस्त, यही तो ईश्वर का तरीका है। जब वे मदद करते हैं तो रास्ते खुद बन जाते हैं, दरवाजे खुद खुल जाते हैं। गलती ये होती है कि हम ओवरथिंक करने लगते हैं, हम शक करने लगते हैं, हम सोचते हैं कि कोई खामी होगी, पहले मैं कंफर्म कर लूं। लेकिन इस तरह से हम अवसर को खो देते हैं। अगर तुम्हें यह संकेत मिल रहा है तो विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जो भी अवसर आए उसे गंभीरता से देखो। हाँ, सावधानी बरतो, लेकिन डर के कारण हाथ से मत जाने दो। ईश्वर जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। अब सुनो ध्यान से। अगर इन 5 में से 3 या 3 से ज्यादा संकेत तुम्हें मिले हैं तो बधाई हो, तुम्हारे दुख अब गिनती के दिन रह गए हैं। अगले 7 से 21 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। लेकिन याद रखना, संकेत मिलना काफी नहीं है, तुम्हें भी कुछ करना होगा। ब्रह्मांड तुम्हें रास्ता दिखा रहा है, लेकिन चलना तो तुम्हें ही है। आज से तुम्हें 3 काम करने हैं। पहला काम, हर सुबह उठते ही अपने बिस्तर पर ही बैठ जाओ, आंखें बंद करो, 5 गहरी सांसें लो और मन ही मन कहो, मैं परमात्मा की संतान हूं, मेरा जीवन सुख और समृद्धि से भरा है, मेरे साथ केवल अच्छा होता है, मेरे दुख खत्म हो रहे हैं, मेरी खुशियां आ रही हैं। तथास्तु। बस 2 मिनट का काम है, लेकिन इसकी शक्ति अपार है। ये तुम्हारे दिन की ऊर्जा तय करता है। दूसरा काम, अगले 24 घंटों तक, सिर्फ 24 घंटे, एक भी नकारात्मक शब्द नहीं बोलना है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बुरा बोले तो मुस्कुराओ, कोई गलत करे तो कहो ईश्वर तुम्हारा भला करे। शिकायत नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि अगले 24 घंटे तुम्हारी ऊर्जा बहुत सेंसिटिव है। तुम जो बोलोगे वही मैनिफेस्ट हो जाएगा। तीसरा काम, कमेंट सेक्शन में जाकर लिखो, मैं इन संकेतों को स्वीकार करता हूं, मेरे दुख खत्म हो रहे हैं। तथास्तु। या फिर लिखो, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, वाहे गुरु, आमीन, जो भी तुम्हारे इष्ट हो। ये लिखना बहुत जरूरी है। जब तुम लिखते हो तो तुम अपने विचार को भौतिक रूप देते हो। ये कमिटमेंट है ब्रह्मांड के साथ, ये कॉन्ट्रैक्ट है ईश्वर के साथ। और हाँ, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करना जिन्हें दुख खत्म हो रहे हैं, जरूरत है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद और तेजी से करता है। ये कर्म का नियम है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ झेला है। तुमने वो तकलीफें सही है जो दूसरों ने कभी नहीं देखी। तुमने अपने आंसू छुपाए हैं, तुमने अपना दर्द दबाया है, तुमने दुनिया को अपनी मुस्कान दिखाई है जबकि तुम्हारा दिल टूट रहा था। लेकिन आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, तुम्हारी ये तपस्या, ये परीक्षा अब खत्म होने वाली है। तुम्हारे इष्ट देव ने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है, उन्होंने तुम्हारे हर आंसू को गिना है और अब वे तुम्हें इतना देने वाले हैं कि तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। बस विश्वास मत छोड़ना, संकेतों को पहचानो और तैयार रहो, क्योंकि जब ईश्वर देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। जब तुम सोचते थे कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तब भी तुम्हारे इष्ट तुम्हारे साथ बैठे थे। जब तुम रो रहे थे, वे तुम्हारे आंसू पोंछ रहे थे। जब तुम गिर रहे थे, वे तुम्हें संभाल रहे थे। आज इस वीडियो ने तुम्हें नहीं चुना,
तुमने इस वीडियो को चुना है। यह तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इस पल को याद रखना, आज की तारीख याद रखना, क्योंकि आज से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो रहा है। तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे प्रियजनों पर ईश्वर की असीम कृपा बनी रहे। तुम्हारे सभी दुख नष्ट हों। तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद का वास हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अब डरना मत। सीना चौड़ा करो, सिर ऊंचा करो, चेहरे पर मुस्कान लाओ और अपने आने वाली सुनहरे कल का स्वागत करो। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। वाहे गुरु। आमीन।